हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विसी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। यहाँ मैं बना रही थी चाय। सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ जाती हूँ सबसे पहले चाय बनाने के लिए। तो एक साइड दूध बॉईल चढ़ाया था और एक साइड चाय बैठाया था। बहुत ठंड था। मतलब क्या हुआ कि आज के दिन से ही हमारी इधर बरसात स्टार्ट हुआ था। मतलब उस दिन का ब्लॉग है, हो गया 2-3 दिन, नवरात्रि के पहले का ये है। मैं आज पोस्टिंग कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था ना, बहुत ठंडा हुआ था। मतलब उस टाइम चाय वाय एक बार तो हम लोग सुबह जैसे पी लेते हैं वैसे पी लिए थे। उसके बाद फिर वापस से मैं बनाई थी चाय और फिर नहा के आ गई थी। फिर मैंने बनाया था चाय और चाय पीने के बाद बना रही थी मैं एक साइड नाश्ता चढ़ा दी थी, जो कि मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा होके रखा था। और मैं दिखाती हूँ मौसम कैसा था। एकदम बारिश, पूरा बरसात हो रहा था इधर। मतलब बरसात हो ही रहा था, सुबह से बरसात हो रहा था और बिल्कुल मौसम ठंडा था। और काफ़ी दिनों तक ये मौसम ठंडा रह गया, मतलब रहते रहते ठंडा। और फिर मैंने कुछ कुछ बना लिया था इससे, लौकी करेला वगैरह बना लिया था तब तक। और कटहल की सब्ज़ी बना रही थी और बनाना था चने की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी। और आया था हमारे यहाँ नॉन वेज, जो कि था फ़िश। और छोटा वाला भी था फ़िश, जो कि मेरे ससुर जी लेके आए थे। और ये बड़ा वाला मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मेरे हस्बैंड एक्चुअली छोटा वाला फ़िश नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से तो वो लेके आए। और मेरी सासू माँ मसाला वगैरह निकाल रही थी, मतलब कि मसाला वगैरह वो अपने अंदाज से निकाल रही थी, क्योंकि नॉनवेज वही बनाती, इसी वजह से। और मैं इधर नाश्ता वगैरह बना के पहले साइड कर रही थी, ताकि वेज, मैं तो वेज हूँ, मैं नहीं खाती, इसी वजह से। ये था मेरे देवर का खाना, मैं उनको दे दी थी। और फिर देखिए मेरे सासू माँ आई मीन कैसे मसाला पीस रहे हैं, ऐसे खड़ा होके, वही मिली थी। और फिर यही नॉनवेज था, आई मीन नॉनवेज में वही फ़िश था, आया था और कुछ नहीं। और फिर काम वाम करके मैं चली गई थी नहाने, कपड़ा उपड़ा डाल दी थी सूखने वगैरह। डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं बना ली थी चाय और एक तरफ मैगी बना ली थी। आई मीन कपड़ों पर धो के फिर डाल दी। फिर शाम का मैं ब्लॉग दोपहर का नहीं ले पाती हूँ, कभी कभी बच्चे फ़ोन लिए हुए रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और मैगी। मतलब मेरे प्रीशा को खाना था मैगी, मम्मी प्याज वाला मैगी बनाना, मतलब ठीक है। उसके बाद फिर प्रीशा बोली कि मम्मी फ्रेंच फ्राई बनाओ, प्रियम खाएगी, मैं खाऊंगी और मेरा डुग्गू आई मीन भाई खाएगा। मतलब ठीक है, तो ये दोनों यहीं बैठेगा। मतलब डुग्गू तो नहीं खाया, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे खाने के लिए चावल वगैरह दी थी, तो वो खा रहा था। और फिर मैं एक साइड फ्रेंच फ्राई बना रही थी, ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। प्रीशा ने बोला था तो मुझे ही बनाना ज़रूरी था। एक्चुअली फ्रेंच फ्राई प्रीशा और डुग्गू मेरे दोनों खा लेते हैं, और मेरी जेठानी की लड़की प्रियम को भी पसंद है काफ़ी। जब भी मैं बनाती हूँ उससे भी बुलाती हूँ कि आओ बेटे तुम भी खा लेना। और फिर ये ना मतलब रात हो गया था, तो ये शाम के समय में बनाई थी फ्रेंच फ्राई वगैरह। और देखिए यहाँ पे रोटियां निकाल ली थी, जो पराठा खाते पराठा दे दी थी, और अंडा का ऑमलेट और भुजिया वगैरह बना ली थी। और दिन का ही फिश था, और बड़ा वाला भी फिश था और छोटा वाला भी फिश था, मतलब जो जो खाते हैं उनके लिए था। और फिर सब सारा साफ़ सफाई करने के बाद लास्ट में मैं अपना बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ तो मैं नहीं बनाती हूँ। और फिर ये था, मतलब वो साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी सोने। और ये था नेक्स्ट डे का, एक्चुअली इस दिन मतलब मेरे हस्बैंड के बर्थडे का एक दिन पहले का ये वीडियो है। उस दिन मैं सब बना के खाना वगैरह, ये नाश्ता में मैंने दादी सास को दिया था, दलिया वगैरह दिया था, दलिया सब्जी ये सब दिया था। और बनाई थी तो थी बहुत कुछ, आप लोगों को दिखाया ही था। उसके बाद यहाँ पे प्रीशा मेरे साथ खूब सारा बातें करती रहती है और मैं खाना बनाती रहती हूँ। और हाँ, मेरी प्रीशा और डुगू दोनों दाल पिट्ठा को आजकल मोमो कहती है, तो मोमो बना दो मम्मी, मोमो खाएंगे। तो मैं बना रही थी एक साइड ये लोगों का, मतलब कि मेरे बेटा और बेटी का दोनों का मोमो। और यहाँ पे प्रीशा से खूब सारा बातें चल रहा था।
प्रिशा लोग को यहाँ पे मैं बना रही थी दाल पीठी। प्रिशा लोग खाती है, मतलब खाना पसंद करती है और मेरी दादी सास को भी अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो मैं बना रही थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे देवर भी खा लिए, बोले कि भाभी मुझे यही दे दो, मैं ये खा लूँगा। एक्चुअली कुछ थोड़ा डिफरेंट खाने में अच्छा लगता है ना, तो वही बात है। और मेरी दादी सास खूब चाव से खाती है, तो उनको मैंने दे दिया था रात का खाना और बाकी लोगों के लिए मैंने अंडा बॉईल कर दिया था। एक साइड मेरे हस्बैंड के लिए अंडा आलू का सब्जी बनाया था और रोटी बनाया था, और एक साइड दाल पिठी, मेरे ससुर जी के लिए भुजिया और रोटी। ये सिर्फ रात का था, ठीक है। और फिर रात को साफ़ सफाई करने के बाद मैं एक तरफ सेक ली थी हलवा। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का वो था बर्थडे, तो मैंने हलवा पहले ही बना लिया था, ताकि मतलब हलवा में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से मैं दाल का हलवा बना ली थी। और फिर यहाँ पे ये खाना एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मैंने दिया कि आप ये भी खाओ, नहीं सॉरी, मेरे सासू माँ को दिया था मैंने कि आप खा लीजिए। मेरी सासू माँ को वो ये वही खिलाया था शायद मैंने। और फिर यहाँ पे डुग्गू सुबह उठकर मेरे साथ पहले किचन में आ जाता है। एक्चुअली मैं साफ़ सफाई करती हूँ, अगर डुग्गू परेशान नहीं किया तो मैं फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, और नहीं तो सबसे पहले परेशान करता है तो सबसे पहले उसको ब्रश कराती हूँ। उसके बाद मैं इसको रोटी खिलाने का ट्राई करती हूँ, ताकि इसको भूख लगा रहता है, कुछ खिलाने का ट्राई करती हूँ ताकि वो कुछ खा ले। लेकिन बच्चे हैं, सुबह बिल्कुल खाते नहीं हैं, बहुत परेशानी होता है खिलाने में बच्चों को। सुबह सुबह बहुत टाइम जाता है बच्चों को खिलाने के लिए। ये नहीं कि है 5 मिनट और 10 मिनट में बच्चे खा लेते हैं, ये आधा आधा घंटा दोनों बच्चों के पीछे घूमना पड़ता है। उसके बाद यहाँ शैतानी स्टार्ट, वहाँ शैतानी स्टार्ट हो जाता है सुबह से ही। तो बहुत कुछ बच्चों के साथ संभालना पड़ता है मेरे मतलब मुझे, मेरी सासू माँ को, दोनों जन को। और फिर देखिए यहाँ पे मैं बना ली थी चाय। फटाफट मैंने चाय बना लिया। मैं सोची कि चाय मेरे सॉरी ये वाला कप से मैं अपनी सासू माँ को चाय देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ इस कप में चाय पीती है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अपने सास को चाय दे दिया था, फिर मैं सोची कि मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम था, तो मैंने भी अपने लिए चाय निकाल लिया था और मैं भी चाय पी ली थी। एक्चुअली इसके बाद पीऊँगी, क्योंकि ये था मेरी दादी सास का चाय और रेड टी, मतलब कि लाल चाय मैंने बना लिया था उनके लिए। उनको लाल चाय में एक्चुअली चीनी के साथ थोड़ा-सा नमक भी लगा के देती हूँ, क्योंकि उनको पसंद है, मतलब मेरी दादी सास को पसंद है, तो इसी वजह से लगा के देती हूँ नमक। और फिर यहाँ पे चाय और ब्रेड ये था मेरी दादी सास के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना हाँ रेडी कर ली थी, और फिर ये ले जाके मैं अपनी दादी सास को दे दी, ताकि वो चाय ब्रेड खा लें सुबह सुबह, और फिर बाद में मैं उनको रोटी बना के दूँगी नाश्ता। ये भी था मेरी दादी सास का नाश्ता। बाद में ये देती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, और वो देती हूँ सुबह 7 बजे। मतलब चाय और ब्रेड उनको 6:30-7 बजे ऐसे के आसपास देती हूँ, और नाश्ता वगैरह रोटी का नाश्ता ऐसे पराठा वगैरह 10 साढ़े 10 तक देती हूँ। मतलब कभी 9:30 बजे भी दे देती हूँ, कभी 10 साढ़े 10 तक देती हूँ, थोड़ा सा लेट से देती हूँ, मतलब कुछ खाए रहते हैं ना सुबह सुबह, इस वजह से। और फिर यहाँ पे डुग्गू अपना गाड़ी साफ़ सफाई कर रहा था, हेलमेट पहन के पापा का अपना, तो वही मैं दिखा रही थी। और इसी तरह कुछ कुछ करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और फिर ये थे मेरे देवर, जो कि आए थे अंडा ऑमलेट खाएंगे बोले, और फिर मैं इधर तैयार की थी पनीर का भुर्जी, मुझे खाने का मन था। मैं बोली कि मेरा मंगलवार हो जाएगा नेक्स्ट डे, और फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे ननद का सगाई है, तो मैं बोली कि आज खा लेती हूँ, मंगलवार को तो मेरा ऐसे भी फास्टिंग रहेगा। और फिर था मंगलवार को मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो मुझे जाना था शॉपिंग, कुछ कुछ लेके आने के लिए, तो इसलिए मैं एक ही बार सूट पहन ली थी, ताकि मैं मार्केट जा सकूं। उससे पहले मैं रोटियां निकाल रही थी दोपहर को, ये मेरे ससुर जी का खाने के लिए। और फिर एक साइड दाल चावल चढ़ा दिया था। पूजा वूजा करने के बाद मैंने दाल चावल बना लेती हूँ, और रोटियाँ जो मेरे ससुर जी को खाना होता है वो, बाकी सब खाना नहाने से पहले बनाती हूँ। कभी कभी नहाने के पहले भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी बच्चे नहीं परेशान करते तो नहा लेती हूँ, कभी बच्चे परेशान करते तो उनको ले लेके खाना बना लेती हूँ पहले।
तो इस तरह का शेड्यूल चलता है मेरा। काफ़ी लेट हो जाता है पूजा पाठ में, क्या करें, अभी होगा ही, बच्चे हैं, बच्चों को देखना भी पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा, ताकि बच्चे को पहले देखूं और उसके बाद अपना नीड्स को पूरा करूं, और फिर बाकियों का नीड्स को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखती है, और अपना तो लास्ट वन। और फिर सोयाबीन आलू का सब्ज़ी मुझे ही खाने का मन था और मेरे हस्बैंड को, तो मैं बोली कि बना लेती हूँ, नेक्स्ट डे तो फिर मुझे खाना नहीं है, फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।